के संविधान में गवर्नर को राज्य का संवैधानिक प्रमुख कहा गया। वे राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं और मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। लेकिन हाल के वर्ष में विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि गवर्नर जो है विधानसभा द्वारा पारित बिलों को लंबे समय तक रोक देते हैं और ये विवाद तब बढ़ गया जब तमिलनाडु के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा बिलों को रोक दिया गया। और अभी हाल ही में तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और जब तक दिल्ली के अंतर्गत केजरीवाल की सरकार थी तब तक जो है दिल्ली में भी ऐसे केस जो है वो सामने हमें देखने को मिले हैं। तो अब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। राज्यों का कहना है कि गवर्नर पर एक समय सीमा तय होनी चाहिए क्योंकि ये केंद्र सरकार के दबाव में काम करते हैं। अगर एक तय समय सीमा होगी तो वह बिल को जो है मंजूरी देंगे या रोके, राष्ट्रपति को भेजें। या केंद्र सरकार का कहना है कि गवर्नर कोई भी एलियन नहीं है बल्कि वह संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है, उन्हें समीक्षा करने का अधिकार है। लेकिन संविधान का आर्टिकल क्या कहता है इसको समझिए। तो आर्टिकल 200 के अनुसार राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। अगर कोई बिल राज्यपाल के पास आता है तो सबसे 4 विकल्प होते हैं। सबसे पहला विकल्प कि वो बिल को मंजूरी दे देंगे तो फिर कोई लोचा ही नहीं है, बिल पास। दूसरा, मंजूरी रोक लेना, यानी बिल को रोक दिया और उन्हें वापस कर दिया। तीसरा, राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजना। और चौथा, पुनः विचार के लौटाना। लेकिन सवाल यही कि बिल अनिश्चित समय तक लंबित रख सकते हैं या नहीं, क्योंकि इसमें बिल में कोई फैसला ही नहीं सुनाते। वो अनिश्चित काल के लिए रोक लेते हैं। वो ना तो मंजूरी देते हैं ना बिल को पास करते हैं, सिर्फ रोक के अपने पास रखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार गवर्नर की भूमिका पर टिप्पणी की है। 1974 में शमशेर सिंह केस में कहा था कि सिर्फ संवैधानिक प्रमुख है, असली शक्तियां तो मंत्रिपरिषद के पास है। 2016 में नावमा रेविया केस में कहा कि गवर्नर विधानसभा की कार्यवाही में मनमानी नहीं कर सकते। और साथ में 2020 में शिवराज सिंह केस में यह तय किया गया कि गवर्नर जो है फ्लोर टेस्ट बुला सकते हैं, लेकिन यह शक्ति भी सीमित रखी है। तो यह मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि आज कई राज्यों और केंद्र सरकार के बीच टकराव है गवर्नर की भूमिका को लेकर, और खासकर उस राज्य में जहां पर विपक्ष शासित राज्य हैं। यानी जहां पर अगर देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो सत्ता है, अगर दोनों सेम है तब तो हमें कोई भी विरोध देखने को नहीं मिलता, कोई भी खटपट या खटास नहीं देखने को मिलती। लेकिन जिन राज्यों में हम देखते हैं कि विपक्ष और पक्ष दोनों अलग अलग है तो वहाँ पे हमें खटास देखने को मिलती है। तो वहाँ पे जो है गवर्नर जो है कहीं ना कहीं बिल में मनमानी करता है और सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्पष्ट दिशा भी नहीं दिया है अभी तक। अगर इस पे फैसला देता है सुप्रीम कोर्ट तो संघीय ढांचे के लिए एक ऐतिहासिक फैसला होगा। अब सवाल यह है कि गवर्नर की भूमिका क्या सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस जैसी होनी चाहिए या फिर एक संवैधानिक शक्तियों के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि गवर्नर जैसे केंद्र सरकार के अंतर्गत राष्ट्रपति वैसे ही राज्य सरकारों के अंतर्गत गवर्नर। तो गवर्नर को भी पूरा हक है कि एक जैसे कि वो अपनी समीक्षा करे, लेकिन केंद्र के इशारे पे ना चले, क्योंकि हमें ये अधिकतर उन्हीं राज्यों में देखने को मिलता है जहाँ की केंद्र की सत्ता और राज्य की सत्ता अलग है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाले समय में भारत के लोकतंत्र और संघीय ढांचे की जो है वो दिशा तय करेगा।